हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जो है वो बिहार दरोगा स्पेशल प्रैक्टिस सेट फुल डिस्कशन, जिसमें आपको 50 क्वेश्चन जो है आपको कराया जाएगा, जिसमें पूरा जो है चारों ऑप्शन को डिस्क्राइब किया जाएगा। तो आज हम लोग सेट नंबर 8 जो है इस वीडियो में कवर करेंगे। 1 से 7 तक जो है वो पिछले वीडियो में कवर हो चुका है। उसका जो है वो प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो वहाँ से आप जा कर के 1 से 7 तक जो है वो प्रैक्टिस सेट जो कराया गया है वहाँ से आप देख सकते हैं। और इसका PDF प्राप्त करने के लिए आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो वहाँ से भी आप जा कर के देख सकते हैं, PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। और कृपया जो भी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। आते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, द फ्रैक्चर्ड हिमालयस इंडिया तिब्बत चाइना 1949 to 60 पुस्तक के लेखक जो है वो कौन है। तो है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, निरुपमा राव है। ठीक है, इंडिया तिब्बत चाइना 1949 से 62 पुस्तक के लेखक है निरुपमा राव। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल्लू घाटी किसके मध्य स्थित है। तो कुल्लू घाटी जो है वो स्थित है धौलावीरा और पीर पंजाल के बीच में स्थित है। ठीक है, कुल्लू घाटी किसके मध्य, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, धौलावीरा और पीर पंजाल के मध्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए प्रश्नों को सही मिलान करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा वर्टिकल, ये पतन है और ये राज्य है, मिलान करना है। तो वर्टिकल पतन जो है किस राज्य में है, तो है आपका कर्नाटक राज्य में है। ठीक है, LFC का पतन जो है वो कहाँ है, तो केरला में है। ठीक है, काकीनाडा कहाँ है, तो काकीनाडा आंध्र प्रदेश में और तूतीकोरिन जो वो है तमिलनाडु में है। ठीक है, तो ये जो है वो दिया गया था पतन और राज्य। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका, अगर ऑप्शन देखना चाहेंगे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन, कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी जो है वो कौन सा है। ठीक है, तो कपास के लिए उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है, तो माना जाता है आपका काली मिट्टी। ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। ठीक है, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, रेगुर मिट्टी, और इसका विस्तार क्षेत्र जो है वो गुजरात और महाराष्ट्र है। ठीक है, गुजरात और महाराष्ट्र इसका विस्तार क्षेत्र है। ठीक है, लैटराइट मिट्टी जो है वो केरल में पाया जाता है। ठीक है, चाय की खेती के लिए उपयुक्त है ये। दोमट मिट्टी धान की खेती के लिए उपयुक्त है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी घाटी का भाग जो है वो नहीं है। ठीक है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी घाटी का भाग नहीं है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। ठीक है, राजस्थान जो है वो नर्मदा घाटी का भाग नहीं है। राजस्थान की स्थापना हुआ था आपका 30 मार्च 1949 को हुआ था। ठीक है, राजस्थान की राजधानी जो है वो कहाँ है, तो वो है राजस्थान की राजधानी है जयपुर। और राजस्थान में जो है वो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, इसको क्या कहते हैं, थार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन सुमेलित नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा नीली क्रांति और पीली क्रांति जो है ये सुमेलित नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नीली क्रांति जो है वो मत्स्य से है, किससे है, तो मत्स्य उत्पादन से। और पीली क्रांति जो है वो किससे है, तो है पीली क्रांति जो है वो तेलहन से है। ठीक है, तेलहन से पीली क्रांति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है। ठीक है, तो भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वो है आपका वृष्टि है। ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के उद्गम की नेबुलर परिकल्पना किसने दिया था, तो पृथ्वी के उद्गम के नेबुलर परिकल्पना जो था वो दिया था आपका इमैनुअल कांट दिया था। ठीक है, इमैनुअल कांट कि पृथ्वी का जो उद्गम हुआ है या निर्माण हुआ है वो कैसे हुआ है, तो इसका सिद्धांत दिया था इमैनुअल कांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में किसका मिलान सही नहीं है। ठीक है, तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो यह है यूपी में। ठीक है, यूपी उत्तर प्रदेश में है। बाकी सभी सही है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, घाना पश्चिम बिहार राजस्थान में है और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। यह हो जाएगा गलत, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपका यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामसर सम्मेलन संबंधित है किससे, तो रामसर सम्मेलन जो है वो संबंधित है आपका आर्द्र भूमि से। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दिए गए विकल्पों में से कौन वैश्विक तापन के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो वैश्विक तापन के लिए उत्तरदायी नहीं है आर्गन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आर्गन जो है वो वैश्विक तापन के लिए उत्तरदायी जो है वो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु की मांग की ऋणात्मक आय लोच है और धनात्मक मूल्य लोच है तो ये वस्तुएं किस प्रकार की है? तो ये वस्तुएं जो हो जाएगा वो है आपका निम्न स्तरीय वस्तु है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, निम्न स्तरीय वस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, किसी देश की राष्ट्रीय आय निर्धारण करने के लिए निम्न से कौन सी पद्धति का प्रयोग नहीं लाई जाती है? किसी देश का राष्ट्रीय आय निर्धारण करने के लिए निम्न से कौन सी पद्धति का प्रयोग नहीं लाई जाती है? तो नहीं लाया जाता, निवेश पद्धति का प्रयोग जो है वो नहीं लाया जाता। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 4 वर्ष थी? तो 4 वर्ष जो थी वो थी आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि जो थी वो कितनी थी? तो 4 वर्ष थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया गया आपका मिलान करना है, ठीक है, भौतिक और रासायनिक भौतिक राशियाँ जो है वो कौन सा हो जाएगा? तो त्वरण जो होगा वो कैसा राशि है? तो त्वरण का मात्रक जो हो जाएगा वो होगा आपका मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बल का तो सभी को पता होगा, ठीक है, बल का जो हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूटन, ठीक है, बल का न्यूटन। कार्य का हो जाएगा जूल और आवेग का हो जाएगा न्यूटन सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी लटके हुए कालीन को जब छड़ी से पीटा जाता है तो धूल के कण सबसे बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। किसी लटके हुए कालीन को जब छड़ी से पीटा जाता है तो धूल के कण उससे बाहर निकल जाते हैं, ठीक है, उससे जो है वो बाहर निकल जाते हैं। किसके कारण? तो जड़त्व के कारण बाहर निकल जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान जो है क्या होता है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि जी का जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक मान है वो कितना होता है? तो होता है आपका 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक प्रत्यास्थता वाला पदार्थ निम्न से कौन सा है? तो सर्वाधिक प्रत्यास्थता वाला जो है पदार्थ वो है आपका क्वार्ट्ज है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन, वो दिया गया आपका कि विशिष्ट ऊष्मा के संबंध में निम्न से कौन सा कथन जो सत्य नहीं है? तो ये जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा विशिष्ट ऊष्मा पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है, तो ये जो है वो सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एरोसोल का उदाहरण नहीं है? तो एरोसोल का उदाहरण नहीं है जल में तेल, जल में तेल जो है वो एरोसोल का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है, यानी कि आविष्कार और आविष्कारक। तो न्यूट्रॉन के आविष्कार कौन किया था? यह तो वो किया था आपका जेम्स चैडविक, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के जे थॉमसन किया था। प्रोटॉन के कौन किया था? तो प्रोटॉन का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है, गोल्डस्टीन। और परमाणु के नाभिक का हो जाएगा रदरफोर्ड, ठीक है। तो ये आप मिलान कर लीजिएगा। और ऑप्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, ठीक है, डी हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम एक परमाणु के कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है? तो सोडियम में एक परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगा 10। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रा अम्ल का जो है के उदाहरण है? तो हाइड्रा अम्ल का उदाहरण है HCl। HCl का फुल फॉर्म होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉयल, चार्ल्स एवं अवगाड्रो द्वारा प्रतिपादित गैसीय नियमों का संयुक्त रूप से क्या कहलाता है? तो संयुक्त रूप से आदर्श गैस का नियम कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बॉयल, चार्ल्स और अवगाड्रो के जो द्वारा प्रतिपादित गैसियों का नियम क्या कहलाता है? आदर्श गैस नियम कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो जीवाणु विज्ञान का जनक माना जाता है लुई पास्चर को। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन कि माइटोकॉन्ड्रिया का रासायनिक संगठन में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सर्वाधिक होता है? तो सर्वाधिक मात्रा में होता है आपका प्रोटीन होता है, ठीक है, प्रोटीन होता है, ठीक है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डॉक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन, प्लाज्मा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो प्लाज्मा के संबंध में जो है इनमें से रक्त कणिकाएं होती हैं, तो ये जो क्या है तो सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन, हेपेटाइटिस बी एक संचारी रोग है जो मुख्य रूप से किस अंग को संक्रमित करता है? तो मुख्य रूप से जो है ये यकृत को संक्रमित करता है। और यकृत जो है वो मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है, ये भी ध्यान रखिएगा। मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि यकृत है। और ये जो है कौन सा अंग है जो कभी रुकता नहीं? तो हृदय जो है वो कभी नहीं रुकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है? तो सोचने वाला भाग जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है।
मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। तो ये प्रमस्तिष्क जो है, ठीक है, जो आगे वाला भाग है वो प्रमस्तिष्क जो है ये सोचने वाला भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, ग्राम सभा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो क्या गया आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 243 के में जो है वो ग्राम पंचायतों का उल्लेख किया गया है, ग्राम सभा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया आपका, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की संकल्पना किस देश से संविधान से लिया गया है? तो संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की संकल्पना जो है वो लिया गया आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑप्शन नंबर सी। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा और ऑस्ट्रेलिया की जो करेंसी है वो क्या है? तो है आपका डॉलर। रूस की करेंसी है रूबल, ब्रिटेन की करेंसी क्या है? तो पाउंड है, और अमेरिका की करेंसी क्या है? तो डॉलर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख, न्यायालय का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? उच्चतम न्यायालय का अभिलेख, न्यायालय का उल्लेख जो है संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो हो जाएगा अनुच्छेद 129 में जो है उच्चतम न्यायालय द्वारा एक अभिलेख न्यायालय का गठन होगा, यह अनुच्छेद 129 में इसका जिक्र किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ के प्राधिकारियों को मिलने वाले वेतन भत्ते तथा पेंशन आदि का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में है? तो ये जो है वो ये जो है दूसरे अनुसूची में है, ठीक है, दूसरे अनुसूची में है। पहला में कहा गया कि भारत राज्यों का संघ है, और दूसरा में जितने वेतन भत्ता पेंशन मिलते हैं वो दूसरे से मिलते हैं, दूसरे अनुसूची के अंतर्गत ये बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस भाग से किया गया है? तो राजभाषा का उल्लेख किया गया भाग 17 में किया गया है, ठीक है, भाग 17 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में से क्या उल्लेखित नहीं है? तो संविधान की प्रस्तावना में जो है वो उल्लेखित नहीं है, धार्मिक न्याय जो है ये उल्लेखित नहीं है, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय जो उल्लेखित है। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो दिया गया आपका कि संविधान की किस संशोधन द्वारा सहकारी समिति शब्द जोड़ा गया है? तो वो जोड़ा गया था 97वां संविधान संशोधन 2011 में सहकारी समिति जो है जोड़ा गया था वो शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संतुलित पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है? तो शामिल किया गया स्वर्ण सिंह समिति के तहत शामिल किया गया है, और ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो है ये स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसको जो है क्या किया गया था? तो शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसी प्रक्रिया है? तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है वो एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपका, अगला क्वेश्चन, पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो निर्णय लिया जाता है राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है निर्णय, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुरु की राजधानी कहाँ थी? तो कुरु को जो राजधानी थी वो थी इंद्रप्रस्थ, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध का गृह त्याग का प्रतीक जो है वो क्या है? तो गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा है, ठीक है, क्या है? तो घोड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन है? तो गढ़वाल वंश का जो संस्थापक वो है आपका चंद्रदेव है, ठीक है, चंद्रदेव जो है चंद्रदेव गढ़वाल वंश के संस्थापक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 43 नंबर क्वेश्चन, दीवान खैरात इनमें से किस शासक से संबंधित है? तो वह संबंधित है आपका फिरोज शाह तुगलक, दीवान खैरात फिरोज शाह तुगलक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकासम गोलाकार स्तंभ निर्माण विधि किस काल की कला है विशेषता है? तो वो जो है आपका मौर्य काल की कला विशेषता है, एकासम गोलाकार स्तंभ निर्माण ये मौर्य काल की कला विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है? तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद स्थित आपका दिल्ली में स्थित है, ठीक है, दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, सिंधु काल के सीमा निम्नलिखित में से कहाँ से आयात किया जाता था? तो सिंधु काल में सीसा जो है वो आयात किया जाता था आपका, वो किया जाता था ईरान से किया जाता था, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है, तो शिशु वधु पर प्रतिबंध कौन लगाया था? तो वो लगाया था आपका लॉर्ड वेलेजली लगाया था, ठीक है, लॉर्ड वेलेजली। सती प्रथा पे लॉर्ड विलियम बेंटिंक, दास प्रथा पे लॉर्ड एल्मेरो, और हिंदू विधवा पूर्ण विवाह तो लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 1, 2, 3 और 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे आपका बदरुद्दीन तैयबजी थे, ठीक है, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, और पहला अध्यक्ष बोलेगा तो हो जाएगा व्योम चंद्र बनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व सार्वजनिक सभा के संस्थापक निम्न में से कौन थे? तो पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक थे वो थे आपका एमजी रानाडे, ठीक है, एमजी रानाडे थे। दादा भाई नौरोजी को बौद्ध पुरुष भी कहा जाता है, और इनका एक पुस्तक है क्या? तो ए ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो है वो पुस्तक है, ठीक है, जिसमें जो है वो आपका अर्थव्यवस्था ये जो है वो भारत के
गरीबी रेखा के बारे में निर्धारण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन, वो दिया गया आपका, इनाम कमीशन की स्थान किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था। तो इनाम कमीशन की स्थापना जो है लाया गया था वो किस गवर्नर जनरल के काल में, तो लाया गया था लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में लाया गया था। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल जो है वो 1848 से लेकर के 56 तक है। ठीक है, तो इस तरह जो हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर जो है वो 8 जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। तो कृपया जो भी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। और जिनका भी बीपीएससी टीचर का एग्जाम है उनके लिए भी ये जो है ये सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सामान्य अध्ययन जो है वो कराया जाता है आपको 50 क्वेश्चन, और वो डिस्कशन के साथ कराया जाता है। तो कृपया जो है वो अलग अलग स्टडी रिलेटेड ग्रुप में जो है वो शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।